भीलवाड़ा में साइको किलर द्वारा ट्रिपल मर्डर कांड के बाद 26 दिनों से बंद अयप्पा मंदिर को आज विधि विधान पूर्वक खोला गया, जिसमें पहले मंदिर का शुद्धिकरण किया गया और बाद में केरल से आए पुजारियों ने पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद अब मंदिर आमजन के दर्शनों के लिए खोल दिए गए। भीलवाड़ा में 22 अप्रैल की मध्य रात्रि को सुभाष नगर थाना क्षेत्र में स्थित अयप्पा मंदिर के चौकीदार लाल सिन्हा को साइको किलर दीपक नायर ने बड़ी बेरमी के साथ मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद नायर के घर से भी उसके 2 दोस्तों के शव भी मिले थे। इस हत्याकांड के बाद अयप्पा मंदिर को बंद कर दिया गया था, जिसके 26 दिनों बाद आज केरल से आए पंडितों ने विशेष पूजा अर्चना करके मंदिर को श्रद्धालुओं के खोल दिए। वहीं मंदिर खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर छा गई। भीलवाड़ा में महेश नवमी महोत्सव 2025 का आगाज आज मैराथन दौड़ के साथ किया गया। महेश शिक्षा सदन से निकाली गई मैराथन दौड़ को पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखा रवाना किया। ये दौड़ करीब 4 किलोमीटर तक होते हुए पुन महेश स्कूल में पहुंची। वहीं मैराथन दौड़ का जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया गया। इस दौड़ में माहेश्वरी समाज के करीब 1200 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने महेश नवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज जो जुम्मा डांस और मैराथन दौड़ आयोजित की गई है, ये समाज को फिटनेस के प्रति जागरूकता का संदेश भी मिलता है। मैं पूरे महेश्वरी समाज को मैं आने वाली महेश नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो जुम्मा और मैराथन का इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे एक फिटनेस का संदेश समाज में जाएगा और इससे एक अच्छी ऊर्जा समाज में आएगी। महेश नवमी महोत्सव 2025 को लेकर आज भीलवाड़ा के आजाद नगर स्थित निजी विद्यालय में तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज के साथ अन्य रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सांसद दामोदर अग्रवाल और महेश जयंती महोत्सव व सेवा समिति के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। रक्तदान शिविर श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से दक्षिणी राजस्थान जिला एवं नगर माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि महेश नवमी के कार्यक्रम की श्रृंखला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। मैं माहेश्वरी समाज द्वारा किए गए मानव हित कार्य की प्रसन्नता करता हूँ। भीलवाड़ा का माहेश्वरी समाज हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियों सदैव सक्रिय रहता है। इस कारण इसकी देश भर में अलग से पहचान है। सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीनगर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा द्वारा महेश नवमी के कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस स्कूल के प्रांगण में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन है। मैं माहेश्वरी समाज द्वारा किए गए इस मानव हित के कार्य की प्रशंसा करता हूँ। भीलवाड़ा का माहेश्वरी समाज हर प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में सदैव सक्रिय रहता है और इस कारण इसकी देश भर में अलग से पहचान है। मैं सभी रक्तदाताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके खून की एक एक बूंद से किसी प्राणी की रक्षा होगी। भीलवाड़ा में बादलों के जाते ही सूर्य की प्रचंड गर्मी से तापमान में वृद्धि हो रही है। इस प्रचंड गर्मी से जनसाधारण व यात्रियों के बचाव हेतु सामाजिक संगठन गुर्जर गौड़ ब्राह्मण विकास संस्थान विजय सिन्हा पथिक नगर आरसी व्यास नगर के सदस्यों ने अध्यक्ष गणपत शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर चतुर्वेदी, महामंत्री उदयलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष शंकर लाल चाष्टा के निर्देशन में संगठन द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड पर पहले से संचालित ठंडे पानी की प्याऊ के पास जनसाधारण और यात्रियों को आज 101 लीटर पुदीना व मसाले युक्त ठंडी छाछ का निःशुल्क वितरण किया। संगठन के सक्रिय सदस्य दुर्गा लाल जोशी, मनीष शर्मा, देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट प्रेम शंकर जोशी ने इस अवसर पर जनसाधारण को इस प्रचंड गर्मी से बचाव हेतु अधिक से अधिक छाछ पीने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विजय शंकर शर्मा, चंद्र प्रकाश तिवारी, शिव प्रकाश ईनानी, रामजस डॉड इत्यादि उपस्थित थे। बढ़ते साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए भीलवाड़ा पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसको लेकर पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने करोड़ों रुपए के फ्रॉड को पकड़कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ हजारों फर्जी मोबाइल सिमों को भी बंद किया है, जिससे कि साइबर अपराध पर लगाम लगाई जा सके। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि साइबर फ्रॉड को लेकर साइबर थाना है जो अन्य जिलों की तरह कार्य कर रहा है,
जिसमें प्रशिक्षित पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में संदिग्ध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करवाया गया है। इसके साथ ही प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों और लोकेशन आने पर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी तक इस टीम ने करोड़ों के ऐसे फ्रॉड को खुलासा किया है और एफआईआर दर्ज करके काफी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साइबर फ्रॉड को लेकर पूरे राजस्थान के हर एक जिले में डेडिकेटेड साइबर थाना है, जिसमें भीलवाड़ा का साइबर थाना काफी बढ़िया इसमें कार्य कर रही है और हमने काफी बड़ी संख्या में ऐसे जो सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर्स हैं उन्हें लगातार बंद करा रहे हैं। जो सस्पेक्टेड फ्रॉडस्टर्स का लोकेशन हमारे जिले में आता है और उनके खिलाफ भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग 1 दर्जन एफआईआर ऐसे अपराधियों के खिलाफ दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके अकाउंट्स में जो करोड़ों की राशि थी वो भी हमने फ्रीज कराई है। और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हम लोग जनता में जागरूकता भी फैला रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में पुलिस की सख्ती के बावजूद 5 बालिकाओं का विवाह होने का मामला सामने आया है। चोरी छिपे परिजनों ने खेत में इन नाबालिग बच्चियों की शादियां करवाई। 28 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र में एक साथ हुई इन 5 नाबालिग बेटियों की शादियां के बाद कोटडी के प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर पर धोख लगाने पहुंचे जोड़ों तो पुलिस एक्शन में आई और जानकारी जुटाने के साथ ही परिजनों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कोटडी थाना प्रभारी महावीर मीना की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने गोपाल पुत्र भैंडरू गाडरी सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग लड़कियों में से 4 गोपाल की बेटियां और 1 भांजी थी। रिपोर्ट और शुरुआती जांच के बाद सामने आया है कि सभी 5 जोड़े गोकलपुरा गांव के हैं। सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए अबूद सावे के आसपास प्रशासन ने खूब सख्ती की थी। सामाजिक संगठनों व एनजीओ ने जागरूकता अभियान चलाया था। गांवों की संभावित जगहों पर पहरा भी लगाया गया था, लेकिन इतना सब करने के बावजूद बाल विवाह करने वालों ने खेतों में नाबालिगों की शादियां करवा दी। गोपाल पिता भैरू गाडरी निवासी गोकलपुरा एवं एक उसके बहन सावरलाल एवं 4 अन्य आरोपियों अमरचंद, नारायण, देवीलाल, शंकर और गोपाल, इन सभी के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें यह है कि गोपाल एवं सावरलाल ने अपनी नाबालिग पुत्रियों जिनकी उम्र 16 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक है, इनकी शादी कर चारभुजा मंदिर कोटड़ी में अपने देवताओं को धोख लगाने की परंपरा होती है, उसके लिए ये गए थे, जिससे इनके बारे में ये जानकारी आने पर कार्रवाई की जा रही है। जिसमें अगर दूल्हा नाबालिग हुआ तो उसमें सीडब्ल्यूसी के पेश किया जाएगा इनको परामर्श के लिए, और बालिग होने पर इसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले की आसींद नगर पालिका के अध्यक्ष देवीलाल साहू ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आदिवासी बस्ती में जरूरतमंद बाल गोपालकों के बीच पोशाक वितरण की। नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू के जन्मदिन कुछ खास अंदाज में मनाया। इस पुनीत अवसर पर उन्होंने न केवल बच्चों के साथ अपना समय बिताया, बल्कि पाठ्य सामग्री वितरण कर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान भी बिखेरी। इस नेक कार्य में उनका पूरा परिवार भी साथ रहा और बच्चों के बीच में आत्मीयता के साथ जुड़ा। टीकमचंद सोनी ने बताया कि जन्मदिन पर कुछ लोग तो पैसे की बर्बादी के लिए बड़ी बड़ी जगह पर जाते हैं, पैसे का दिखावा करते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जन्मदिन समाज के जरूरतमंद बच्चों के बीच मनाते हैं, जो अभी तक बहुत जरूरतमंद है और समाज से अभी तक जुड़े हुए नहीं है। तथा आज पालिका अध्यक्ष साहू के जन्मदिन आयोजन वास्तव में समाज के लिए मिसाल है। बाल गोपाल सहित परिजनों ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की। भीलवाड़ा के RK कॉलोनी में स्थित बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभाग प्रभारी जगदीश चंद्रपाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामेश्वर लाल बेरवा, रमेश राणा ने की। बैठक में आने वाली 20 मई 2025 को 11 बजे रेलवे स्टेशन के पास स्थित गजाधर मानसिंह का धर्मशाला में एक मीटिंग का आयोजन रखने का निर्णय लिया गया। उसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर नर्मदा प्रसाद अहिरवार होंगे। विशिष्ट अतिथि स्टेट कोऑर्डिनेटर बनवारी लाल बेरवा, प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रेम बारूपाल एवं संभाग प्रभारी मां जगदीश चंद्रपाल रहेंगे, जिसमें गरीब लोगों को जो कई वर्षों से निवासियान हैं और उनके पट्टे अब तक नहीं दिए गए, उनको प्रशासन से दिलाने के बारे में और जिले वासियों के लिए
समस्त निजी 4 पहिया वाहनों के टोल फ्री करने को लेकर मीटिंग पर विचार किया जाएगा और जिला कलेक्टर को 20 ज्ञापन सौंपा जाएगा। जहाजपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI ऊंचा में विधायक गोपीचंद मीना ने पहुंचकर संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का सपना है कि युवा ITI में प्रवेश लेकर अपना भविष्य सशक्त और सुनहरा बनाएं। कौशल विकास ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। वही विधायक मीना ने संस्थान में संचालित विभिन्न तकनीकी शाखाओं, IT लैब व आधुनिक मशीनों का अवलोकन किया। महिलाओं के लिए राजकीय ITI में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अत्यंत सराहनीय कदम है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते 4 बदमाशों को भीलवाड़ा जिले की फुलिया कला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों में 3 अजमेर जिले के सरवाड़ जबकि एक टोंक जिले का बताया गया है। फुलिया कला थाने के सहायक उप निरीक्षक भागचंद DST टीम प्रभारी के साथ थाना सर्किल में गश्त के लिए रवाना हुए। इस दौरान कोलिया में एक बोलेरो देवनारायण मंदिर के पीछे की तरफ नाडी में बम्बुल की ओट में खड़ी थी, जहां बदमाश भी छिपे हुए थे, जो किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम ने बोलेरो को घेर कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो ये बदमाश बोलेरो को स्टार्ट कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक बोलेरो बंद हो जाने से सभी बदमाश पैदल भागने लगे। पुलिस ने घेरा डालकर 4 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में खुद को अजमेर जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र के कोठा की तलाई निवासी रवि कीर, किशोर लाल कीर, रिको एरिया छापरी रोड, सरवाड़ निवासी विष्णु कुमार खटीक व टोंक जिले के टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के भासू गांव निवासी राम प्रसाद कीर बताया, जबकि फरार आरोपी की पहचान मालपुरा निवासी सूरजमल बावरी मुंगिया के रूप में की। साथ ही पूछताछ में उक्त बोलेरो किशोर कीर की होना बताया गया। आरोपितों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि पेट्रोल पंप पर डकैती डालने के इरादे से वे एकत्रित हुए थे। चूरिया मूरिया शिक्षा पर्यावरण स्वास्थ्य सेवा संस्थान की ओर से भीलवाड़ा के RC व्यास कॉलोनी सेक्टर 10 में भारत सरकार के मिशन लाइफ नवाचार के तहत राज्य प्रदूषण मंडल के आह्वान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम रखा गया। सचिव हेमलता अगनानी ने बताया कि मुख्य वक्ता गोविंद सिन्हा राजावत ने घर, दुकान, खेत, स्कूल आदि स्थलों में सोलर पैनल लगवाने के फायदे बताते हुए कहा कि इससे जैव विविधता को बढ़ावा, कम लागत से धन की बचत, आर्थिक विकास, सौर ऊर्जा सुरक्षित है, नवीकरणीय स्थायी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करके इससे पर्यावरण संरक्षण भी होता है। शिक्षाविद रमेश अगनानी ने घरों में और बाहर भी ऊर्जा की बचत के उपाय बताए। PM सूर्य घर बिजली योजना की संपूर्ण जानकारी दी। सेवानिवृत्त स्टेशन अधीक्षक अनिल शर्मा ने ऊर्जा दक्ष उपकरणों, उनकी स्टार रेटिंग के बारे में बताया। शाहपुरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपरा को जीवंत करती फड़ चित्रकला अब इंदौर में अपनी छाप छोड़ रही है। इंदौर के ब्रिलियंस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ऋतु रंग कला गैलरी के तत्वावधान में चल रही कला प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार विजय जोशी द्वारा शाहपुरा शैली की दुर्लभ फड़ चित्रकला का भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी को कला प्रेमियों व विशेषज्ञों द्वारा अत्यंत सराहा जा रहा है। फड़ चित्रकला की शाहपुरा शैली का उद्भव करीब 700 वर्ष पूर्व शाहपुरा रियासत में हुआ था। ये शैली अपने कथा आधारित चित्रण, रंग संयोजन और बारीक चित्रांकन के लिए विश्व विख्यात है। शाहपुरा के आमलिकला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का 8 बीघा क्षेत्रफल में फैला खेल मैदान पिछले 20 वर्षों से पूरी तरह से उपेक्षित और सुनसान पड़ा था। बड़े बड़े खड्डों और असामाजिक गतिविधियों के कारण ये मैदान खेलकूद की बजाय नशेड़ियों का अड्डा बन गया था। 1 महीने पहले विद्यालय की प्राचार्य सुश्री नीलम और ग्राम पंचायत के सरपंच सत्यनारायण मालू ने इस मैदान को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के युवाओं और स्कूल के खिलाड़ियों को एकत्र कर मैदान को फिर से खेल गतिविधियों के लिए तैयार करने का प्रस्ताव रखा। सभी ने मिलकर महज 30 दिनों में 300 ट्रॉली मिट्टी का भराव किया गया और समतलीकरण का कार्य किया गया। साथ ही मैदान पर हुए अतिक्रमणों को भी हटाया गया। इसके बाद प्राचार्य सुश्री नीलम और सरपंच सत्यनारायण मालू की उपस्थिति में वॉलीबॉल मैदान का विधिवत उद्घाटन किया। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद शाखा भीलवाड़ा द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित अभिरुचि शिविर सफलतापूर्वक चल रहा है।
शिविर के चौथे दिन बच्चों ने योगा और गेम्स का आनंद लिया, जिसमें अभिभावकों ने भी भाग लिया। शाखा सचिव के जी सोनी ने बताया कि 19 मई से परिषद भवन में उन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिनके पास अभी तक विकलांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड नहीं है। ये पहल उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी जिन्हें प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभिरुचि शिविर में 32 बच्चों को विभिन्न गतिविधियों जैसे नृत्य, कला एवं शिल्प, वोकेशनल ट्रेनिंग और अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को योगा सत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया की नेशनल कोच सुरभि शर्मा और उनकी सहायक आकांक्षा धाकड़ ने बच्चों को योगा और खेल गतिविधियां कराई। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।